आईफोन यूजर्स के लिए एक अच्छा अपडेट, एप्पल ने सभी आईफोन यूजर्स के लिए iOS 18.3 अपडेट को रिलीज कर दिया है। तो अभी तक आप इस अपडेट का वेट कर रहे थे ना, तो इस अपडेट को आप ऑफिशियली डाउनलोड किया जा सकता है, आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और सारे नए फीचर्स का मज़ा उठा सकते हैं। अब शायद आपने सुना होगा कि iOS 18.3 अपडेट में ना बहुत सारे कमाल के AI फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। हालांकि ये AI फीचर्स अभी सिर्फ iPhone 16 सीरीज़ और iPhone 15 Pro सीरीज़ पे ही वर्क करते हैं, लेकिन बहुत सारे बग्स को भी फिक्स किया गया और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। तो इसी बीच एक ऐसा फीचर रिलीज किया है एप्पल है, इस पर बहुत से यूजर्स का ध्यान नहीं गया है। सो मैं आपको बताती हूँ कि एप्पल ने iOS 18.3 अपडेट के साथ आईफोन्स में स्टारलिंक कनेक्टिविटी को इंट्रोड्यूस किया है। तो इस फीचर से अब आप स्टारलिंक सैटेलाइट कनेक्टिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन जगहों पर आपको इंटरनेट मिल जाएगा जहां पर अभी तक भी इंटरनेट अवेलेबल नहीं था। तो 2022 में आईफोन्स में एक सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर रोल आउट किया गया था, लेकिन वो फीचर ना कुछ सेलेक्टेड जगहों पे ही काम करता था, मेजरली ऐसी जगहों पे जहाँ पर दूर दूर तक कोई केबल नेटवर्क नहीं था या इंटरनेट नहीं मिलता था। लेकिन अब जो स्टारलिंक वाला जो कनेक्टिविटी दी जाएगी ना आईफोन से, उसमें आप कहीं भी सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे, मतलब आपकी नॉर्मल इंटरनेट पे जो डिपेंडेंसी है ना वो खत्म हो जाएगी। सो आईफोन्स में स्टारलिंक कनेक्टिविटी ऑफर करने के लिए एप्पल ने क्लोजली स्पेसएक्स और T-Mobiles के साथ काम किया है और सीक्रेटली इस फीचर को इंट्रोड्यूस किया है। हालांकि अभी ये फीचर ना ट्रायल में भी है, कुछ लिमिटेड आईफोन्स पर ही इसे यूज़ किया जा सकता है और ये फीचर अभी सिर्फ यूएस में लिमिटेड है, यानी सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में ही आईफोन्स में इस फीचर को यूज़ किया जा सकता है। तो ये फीचर सबसे पहले आईफोन 14 सीरीज़ के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एप्पल ना अब इन्हांस कर रही है इसको। तो स्टारलिंक ना अभी तक आईफोन्स में सिर्फ टेक्सटिंग प्रोवाइड करती थी, लेकिन कंपनी प्लानिंग कर रही है कि आने वाले टाइम में आपको ऑनलाइन डेटा, मोबाइल डेटा ऑफर किया जाएगा, कॉलिंग सर्विसेज भी ऑफर की जाएंगी जो डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट करके की जाएंगी। अब ये तो बात हो गई स्टारलिंक कनेक्टिविटी की। अब आते हैं कि iOS 18.3 में क्या नए AI फीचर्स निकाले गए। तो दो मेजर नए AI फीचर अपग्रेड्स जो हमने देखे हैं, पहला विजुअल इंटेलिजेंस जो कि iOS 18.3 में रिलीज किया गया है। तो सिंपल वर्ड्स में आप समझिए, विजुअल इंटेलिजेंस वैसे काम करता है जैसे गूगल और सैमसंग के फोन्स में सर्कल टू सर्च फीचर यूज होता है। तो जैसे मान लीजिए आपको किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है, तो सिंपली इस अपडेट के साथ आप अपने फ़ोन के कैमरा को कहीं भी प्लेस करिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर और आपको एक रियल टाइम इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दी जाएगी। तो ये विजुअल इंटेलिजेंस फीचर आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में मिल जाएगा जब एक बार आप अपने फ़ोन में iOS 18.3 अपडेट इंस्टॉल कर लेते हैं। साथ ही में अब AI के थ्रू ना इम्प्रूव नोटिफिकेशन समरीज देखी गई हैं। तो जो नोटिफिकेशंस आपके पास रिसीव होते हैं ना, वो AI के थ्रू कस्टमाइज किए जा रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है कि आपको जेनमोजीज मिल गए। तो जेनमोजीज पहले एप्पल ने अपने इवेंट पे इंट्रोड्यूस किए थे, तो जिसमें आप AI की मदद से नए नए इमोजीज क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे अपग्रेड हैं जो अब आपको आईफोन सीरीज में मिल जाएंगे, लेकिन अभी के लिए इन AI फीचर्स का इस्तेमाल सिर्फ आप आईफोन 16 सीरीज के फ़ोन, आईफोन 15 Pro और आईफोन 15 Pro Max में ही कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जितने भी आईफोन्स लॉन्च होंगे तो सब में एप्पल ये नए एप्पल इंटेलिजेंस AI फीचर्स को लॉन्च करेगा। तो ये तो थे AI फीचर्स। तो लेकिन मैंने आपको जो स्टारलिंक कनेक्टिविटी के बारे में बताया ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है और दुनिया भर के यूजर्स अब एक्साइटेड हो गए जानने के लिए कि क्या यूएस के अलावा दूसरी कंट्रीज़ के आईफोन में भी स्टारलिंक सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि मैं आपको एक अपडेट ये दे देती हूँ कि एलन मस्क अब तैयारी कर रहे हैं कि वो भारत में जल्दी अपनी स्टारलिंक सर्विसेज को लॉन्च करेंगे। तो सभी आईफोन यूजर्स को अवेयर करने के लिए वीडियो उनके साथ शेयर करें, अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक भी करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।